प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं पूजा गुप्ता पूजा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। बच्चों, जैसा कि कल हमने भौतिक विज्ञान का पार्ट 3 पढ़ाया था आपको, और वो हमने सिर्फ 9 मिनट का वीडियो लगभग बनाया, क्योंकि कल मौसम खराब था, आंधी आ गया था और लाइट चली गई थी। इस वजह से जो है हमें पहले से आभास हो गया था कि लाइट चली जाएगी। इस वजह से हमने वीडियो बहुत कम समय में बनाया। और कुछ बच्चों की मांग है कि मैम आप इंटरमीडिएट का मैथ शुरू कर दीजिए। ठीक है, हम मैथ शुरू करने आज जा रहे हैं, लेकिन हम पहले 11 का मैथ शुरू ना करके 12 का मैथ शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 11 के बच्चे अभी उतना एक्टिव नहीं हुए हैं, क्योंकि उनका ना तो अभी रिजल्ट आया है और ना ही उन्होंने कहीं एडमिशन लिया है। और जो 12th के बच्चे हैं वो एडमिशन भी ले चुके हैं, उनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम भी होने वाला है। इसलिए हम आज मैथ का 12 का फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पेपर में हम आपको पढ़ाएंगे आव्यूह। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। इंटरमीडिएट मैथ फर्स्ट पेपर का पहला चैप्टर है आव्यूह। बच्चों, अगर देखा जाए तो आप इस आव्यूह चैप्टर को, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप जो अग्रवाल का है या कोई भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर है उसको आप उठा के, या फिर कोई पेपर ही उठा लीजिए किसी साल का। आप देखिए आव्यूह से रिलेटिव, इस चैप्टर से रिलेटिव आपको 8 नंबर तो फिक्स है। 8 से 10-12 हो सकता है, लेकिन 8 से कम नहीं होगा। और इसमें फिक्स रहता है कि 3 नंबर के क्वेश्चंस कौन आएंगे, 4 नंबर के कौन से आएंगे। लगभग 4 नंबर तक पूछे जाते हैं, और उससे कम 3 हो सकता, 2 हो सकता, 1 हो सकता। कुल मिला के हम कहें तो आव्यूह से आपको अकेले इस चैप्टर से 8 नंबर के ऊपर ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है चैप्टर है आव्यूह, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। तो चैप्टर की शुरुआत करते हुए हम पहले ये देखना चाहते हैं कि आव्यूह है क्या चीज। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिया A1 और यहाँ पे A12 लिया, यहाँ पे A13 लिया, यहाँ A21 लिया, यहाँ A22 लिया, यहाँ A23 लिया, यहाँ पे A31 लिया, यहाँ पे A32 लिया और यहाँ पे A33 लिया। तो ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो ऊपर की लाइनें हैं, ऊर्ध्वाधर लाइन इनको बोला जाता है। तो इसको जो ऊर्ध्वाधर है इसको हम लोग बोलते हैं अस्तंभ, ठीक। और ये जो 36 लाइनें हैं इनको हम बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं पंक्ति, ठीक। ऊर्ध्वाधर को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्तंभ बोलते हैं। और 36 लाइनों को हम बोलते हैं पंक्ति। अस्तंभों को हम बोलते हैं कॉलम, ठीक। और पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। तो स्तंभों को हम दिखाएंगे M से और पंक्तियों को हम दिखाएंगे N से, ठीक। तो 3 स्तंभ है और 3 क्या है? पंक्ति है। 1 2 3, ये ऊर्ध्वाधर 3 लाइनें हैं, तो ये तीनों लाइनें ऊर्ध्वाधर में है, इसलिए ये तीनों स्तंभ है। और ये 3 जो 36 लाइनें गई हैं ये आपकी हो गई पंक्ति। स्तंभ को हम लोग कॉलम बोलते हैं और पंक्ति को हम लोग बोलते हैं रो। तो हम लोग स्तंभों को M से दिखाएंगे और पंक्तियों को किससे दिखाएंगे? N से। M गुणे N ही इस आव्यूह को व्यक्त करता है। तो हम लोग आव्यूह की परिभाषा दे सकते हैं कि किसी पंक्तियों और स्तंभों को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। किसी पंक्तियों और स्तंभों को, ध्यान दीजिए हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा फास्ट लिख रहे हैं, किसी पंक्तियों और स्तंभों को आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को ही क्या कहते हैं?
आव्यूह कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए आव्यूह के प्रकार। जब तक आप आव्यूह के प्रकारों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको पूरा ये आव्यूह का चैप्टर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बार बार पूछ लेता है कि इसमें कौन सा आव्यूह है, या फिर बिना उस आव्यूह के बारे में जाने आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले हम लिखते हैं, आव्यूह के भेद में, आव्यूह के प्रकार में सबसे पहले हम लिखते हैं क्षैतिज आव्यूह। इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज आव्यूह। ठीक, क्षैतिज आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक, फिलहाल इसमें हम इंग्लिश से कोई खास मतलब नहीं रखेंगे, डायरेक्टली हमें मैथ सॉल्व करना। हम लोग यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से नहीं है। तो क्षैतिज आव्यूह, अब इसमें ध्यान दीजिएगा क्षैतिज आव्यूह में जैसे हम लोग ले लिए 1, 2, 5, फिर ले लिया हमने 8 ले लिया, 11 ले लिया और यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कितने स्तंभ है? 1 हो गया, स्तंभों को कॉलम से दिखाते, C1 हो गया, यहाँ पे दूसरा स्तंभ हो गया C2 और यहाँ पे तीसरा स्तंभ हो गया C3। और पंक्तियां कितनी है? पंक्तियों को रो से दिखाते हैं, R1 1 हो गया, यहाँ पे R2 2 हो गया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 स्तंभ है और 2 क्या है? पंक्ति है। तो इसको हम लिख सकते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ। हमने बताया ना कि यहाँ पे लिखा जाता है पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या लिखते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ। अब ध्यान दीजिएगा पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3। पंक्ति कितने हैं? 1 और 2 है। हमने बताया था कि 36 लाइनों को ही पंक्ति बोलते हैं। तो 36 लाइन कितना है? 1 है और 2 है। तो पंक्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं? 36 लाइनों को हम लोग पंक्ति बोलते हैं। तो पंक्तियों की संख्या 2 हो गई और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई? 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है या स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से कम है? तो पंक्तियों की संख्या क्या यहाँ पे क्या है? 2 है और स्तंभों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 3 है। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। तो इसकी परिभाषा हम कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्षैतिज आव्यूह। बच्चों हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दिया है। जो भी डिफिनीशन हम बोल रहे हैं उसको आप लिख लीजिएगा। हम इतना लंबा डिफिनीशन लिखेंगे नहीं क्योंकि समय बहुत कम है। तो आप एग्जाम्पल से इसको समझिए और डेफिनेशन जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए। जहां नहीं लिख पाइएगा आप वीडियो रोक के उसको फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा। एक वीडियो में नहीं समझ में आएगा, वीडियो आप दोबारा फिर से समझिएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए इस पे। तो पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 3 है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा आव्यूह, भी हमको ये नहीं पता है कि कौन सा आव्यूह है, बस यहीं से देख के हम पता करेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है, उसे हम लोग कौन सा आव्यूह कहते हैं? क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ठीक, अब आगे हम लोग आते हैं क्षैतिज आव्यूह के बराबर बाद होगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह, या इसको हम कह सकते हैं ऊर्ध्व आव्यूह। ठीक, ध्यान दीजिएगा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक, ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या करना है? इसमें बस एक स्टेप और बढ़ा लीजिए आप लोग, सिर्फ एक स्टेप बढ़ाना है। यहाँ पे हम लोग कर लिए 3, 7 और 4। ठीक, अब यहाँ पे आप बताइए, और इसको मिटा दीजिए नहीं तो ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि कितनी ऊर्ध्व लाइनें हैं? 1 है और 2 है। ठीक, और पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ध्यान दीजिएगा पंक्ति गुणे स्तंभ हम लोग जानते हैं, तो पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3 है और स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 है और 2 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पंक्ति 1, 2,
पंक्ति 3 है और स्तंभ कितने हैं, 1 और 2 हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2। तो ऊर्ध्वाधर आव्यूह की परिभाषा क्या होगी, ऐसा आव्यूह, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। फिर से देखिए ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या है, यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा क्वेश्चन कि बताइए कि इसमें से ऊर्ध्वाधर आव्यूह कौन सा है, तो आप कैसे जानेंगे, आपको जो दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितना है। तो पंक्ति देखते हैं, पंक्ति इसमें, और पंक्ति क्या होता है, क्षैतिज जो लाइन होती है उसी को हम पंक्ति कहते हैं और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। तो पंक्तियों की क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, तो पंक्ति कितने हो गए यहाँ पे 3 और स्तंभ कितने 1 और 2 अर्थात 3 गुणे 2। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा होती है उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे हम लोग चलते हैं वर्ग आव्यूह पे। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 2 लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं दे रहे हैं आपको। अब देखिए इसमें क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है, 1 है और 2 है, और क्षैतिज लाइनों को हम लोग पंक्ति बोलते हैं तो लिखेंगे 2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ऊर्ध्वाधर लाइनों की संख्या कितनी है, ऊर्ध्वाधर लाइनों की संख्या भी यहाँ पे 1 और 2 है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पंक्तियों की संख्या भी 2 है, स्तंभों की भी संख्या 2 है, अर्थात पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। ठीक, अब यहीं पे हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, अगर देखा जाए तो ये स्टेप एक लाइन और बढ़ा लेते हैं हम लोग, यहाँ पे कर लेते हैं 0, यहाँ पे 3 कर लेते हैं, यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ 4 कर लेते हैं, यहाँ 6 कर लेते हैं, या यहाँ एक बार 4 ले चुके थे तो 5 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितनी क्षैतिज लाइनें हैं, 1 2 3, मतलब 3 क्षैतिज लाइनें हैं, अर्थात इनको हम पंक्ति कह सकते हैं। कितनी ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे स्तंभों की संख्या भी कितनी है, 3, अर्थात यहाँ पे भी तो बराबर आ रहा है, पंक्ति भी 3 है, स्तंभ भी 3 है, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। वर्ग आव्यूह के बाद आता है पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। ठीक, पंक्ति आव्यूह या पंक्ति सदिश। अब इसमें हम लोग कैसे इसको समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जाम्पल इस तरीके से हम लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितनी ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, और क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1। क्षैतिज लाइनों को हम पंक्ति बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं, और हम लोग लिखते हैं पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि एक ही तो दिखाई दे रहा है, और ऊर्ध्वाधर लाइनों की संख्या मतलब स्तंभों की संख्या कितनी है, 3 है। तो हम कह सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। ठीक, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो। देखिए आप लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही पंक्ति दिखाई दे रही है कि और भी कुछ पंक्तियां दिख रही हैं, सिर्फ एक पंक्ति दिख रहा है ना, बाकी 3 स्तंभ आपको दिख रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ पे हम पंक्तियों को देखेंगे। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति आव्यूह बोलते हैं या फिर पंक्ति सदिश बोलते हैं। इसके बाद जो है हम लोग पंक्ति आव्यूह के बाद ऐसे लिख लेते हैं, पंक्ति की जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं? स्तंभ कर लेते हैं। स्तंभ आव्यूह या फिर स्तंभ सदिश। ठीक, स्तंभ आव्यूह या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको स्तंभ सदिश। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया 1 4 7। ठीक, अब देखिए इसमें कितनी पंक्तियां हैं? 36 लाइनों को ही पंक्ति बोलते हैं। 1 36 लाइन, 2 36 लाइन, 3 36 लाइन, अर्थात पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 3। और स्तंभों की संख्या एक ही ऊर्ध्वाधर लाइन दी है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्तंभ। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। हेडिंग से ही आप स्पष्ट कर सकते हैं। स्तंभ हेडिंग में क्या डलवाया है हमने? स्तंभ। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभ आव्यूह या फिर स्तंभ सदिश। अब आगे हम लोग चलते हैं। शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह। शून्य या रिक्त आव्यूह। ठीक, शून्य या रिक्त आव्यूह इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी देखा जाए तो पंक्ति कितने हैं? एक है और स्तंभ कितने? 1 2 3 है। और इसमें पंक्ति कितना है? 1 2 3 है और स्तंभ कितना है? 1 है। अब यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ की बात छोड़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें सारे अवयव क्या हैं? शून्य है, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, उसे क्या बोला जाता है? शून्य या रिक्त आव्यूह कहते हैं। अर्थात हम क्या कर सकते हैं? ऐसा आव्यूह जिसमें प्रत्येक अवयव या ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव चाहे वो पंक्ति हो चाहे स्तंभ में आता हो वो सब क्या हो? शून्य हो, तो उसे हम लोग शून्य या फिर रिक्त आव्यूह कहते हैं। फिर आगे चलते हैं। इकाई या तत्समक आव्यूह पे। इकाई या तत्समक आव्यूह। इकाई का तत्समक आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, इकाई का तत्समक आव्यूह। इकाई का तत्समक आव्यूह। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, यहाँ 0 है, 1 है, 0 है, फिर यहाँ पे भी हम कह सकते हैं 0 है, 0 है, 1 है। ठीक, और भी कम में हम इसको लिखना चाहेंगे तो 1 0 लिख सकते हैं या 0 और 1 लिख सकते हैं। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कितने स्तंभ हैं? 1 2 3। स्तंभ क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइन ही तो स्तंभ है। 1 2 3 ऊर्ध्वाधर लाइन है, अर्थात स्तंभ 3 है। और कितनी 36 लाइनें हैं? 1 2 3, मतलब पंक्ति भी 3 है और स्तंभ भी 3 है। ठीक, अब यहाँ पे देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 और 2 है। स्तंभों की संख्या कितनी है? 1 और 2 है। अगर देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का वर्ग आव्यूह ही है ना, क्योंकि इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है? समान है। तो क्या इसको हम वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं? जी हाँ, वर्ग आव्यूह भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो इसका विकर्ण बन रहा है, विकर्ण में 1 1 आ रहा है, बाकी के सारे अवयव क्या हैं? शून्य है। इसलिए इसको हम स्पेशली वर्ग आव्यूह नहीं कह सकते हैं, इसको हम तत्समक आव्यूह का नाम देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा आव्यूह जिसके सभी तत्वों, ठीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं ऐसा वर्ग आव्यूह, क्योंकि ये वर्ग में है ना,
ऐसा वर्ग अवयव जिसके, ये मुख्य विकर्ण जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग क्यों कहा गया, क्योंकि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है, समान है। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, इकाई हो, और शेष सभी अवयव शून्य हो, तो वो कौन सा अवयव कहलाता है, इकाई का तत्समक अवयव। मतलब अगर आपको ऐसा कुछ देखने को मिले एग्जाम्पल में कि जिसके मुख्य विकर्ण जो है वो इकाई हो और शेष सभी अवयव क्या हो, शून्य हो, तो वो इकाई का तत्समक अवयव कहलाता है। बच्चों हमने आपको इकाई का तत्समक अवयव पढ़ाया, वर्ग अवयव पढ़ाया था, और इसके पहले क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अवयव पढ़ाया था, जिसमें आपको वर्ग, क्षैतिज अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव के बाद वर्ग अवयव और इकाई का तत्समक अवयव बार बार देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारा वीडियो अगर हम थोड़ा लंबा बनाने का प्रयास करते हैं तो वो वीडियो चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो खुद ही बनने लगता है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से हम आपको ज़्यादा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसी पे हम बंद करते हैं। और इसमें अगर आपको जो नहीं समझ में आया होगा वीडियो आप दोबारा देखकर समझ सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम और अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसके आगे का वीडियो हम आपको कल देंगे, इसके आगे के टॉपिक्स हम आपको कल बताएंगे। बस मेरी यही प्रॉब्लम है कि मेरे पास सुविधाएं नहीं हैं और हम मोबाइल से वीडियो किसी तरीके से एडजस्ट करते हैं। जब लंबा वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं तो वो वीडियो अपने आप कट जाता है और आगे बंद होकर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, और जो भी कमियां होंगी इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।